हाय स्टूडेंट, जीआरटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, टैली डाउनलोड करना है। टैली डाउनलोड करके हमको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और उसके बाद से हमको टैली में अपना कंपनी कैसे क्रिएट करना होगा, ये आज की क्लास हम लोग जानेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हमको टैली प्राइम डाउनलोड करना है तो सबसे पहले हमको क्या ओपन करना होगा, कोई भी ब्राउजर। क्या ओपन कर लेंगे, ब्राउजर पेज। और यहाँ सर्च कर लेंगे, हमको पूरा नाम नहीं लिखना है, सिर्फ एक चीज यहाँ पे सर्च कर लेंगे, टैली सॉल्यूशन। क्या लिखना है, टैली सॉल्यूशन। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे टैली सॉल्यूशन सर्च करेंगे फिर कुछ ऐसे हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। दिख रहा सबको ना, हम क्या लिखे यहाँ से, टैली सॉल्यूशन। और यहीं पे एक आपको आई लिंक दिखाई दे जाएगा, किसका, डाउनलोड। क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले बटन पे तो यहाँ से टैली प्राइम हमारा दिखाई देगा। ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल न्यू वर्जन। दिख रहा सबको ना, यानी कि टैली प्राइम का न्यू वर्जन है। और अगर जो आप चाहते हैं इसका सर्वर डाउनलोड करने या जो भी, तो आप नीचे आकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले अभी हमको क्या करना है, टैली प्राइम डाउनलोड करना है। तो क्लिक करेंगे डाउनलोड पे। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट। दिख रहा सबको ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। तो पहले हम इस पे करते हैं क्लिक और यहाँ से कर लेंगे ओपन। क्या कर लेंगे, ओपन। अब जैसे हम ओपन करेंगे ये हमसे कहेगा इंस्टॉल करने के लिए। क्या करने के लिए, इंस्टॉल। पहले एक बार यस करेंगे और यस करने बाद हमको यहाँ से क्या करना होगा, हाँ पहले एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ करेंगे। और अलाउ करना किस वाले बटन पे क्लिक करना है, इंस्टॉल। लेकिन एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी हम इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन का पाथ बता रहा है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में, और उसमें होगा आपका टैली प्राइम। क्या होगा, टैली प्राइम। लेकिन अगर जो आप ये चाहते हैं कि आपका सिस्टम बार बार फॉर्मेट करना पड़ रहा है, तो आप इसका लोकेशन दे दिए कहाँ पे, डी ड्राइव। कहाँ दे देंगे, डी ड्राइव में। तो ध्यान से समझिए क्या करना होगा। सिर्फ इंस्टॉल के लिए ऑप्शन आया है ना, तो यहीं पे हमको चले जाना है कॉन्फ़िगर पे। कहाँ जाना है, कॉन्फ़िगर। और यहाँ के इधर एप्लीकेशन पाथ, सी ड्राइव, उसका से प्रोग्राम फाइल, और उसका से टैली फाइल। क्लिक करना है और जो भी आपको चेंज करना है क्लिक करिए। और जो भी आपको लोकेशन देना है, जैसे डी ड्राइव देना है तो डी ड्राइव ले लीजिए, दिस पीसी। और दिस पीसी में आपको दिखाई देगा कौन सा ड्राइव, डी ड्राइव। डी ड्राइव दीजिए। और डी ड्राइव आप जिस नाम से फोल्डर बनाए होंगे उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए पहले एक हम फोल्डर ही बना लेते हैं डी ड्राइव। चलिए कहाँ पर, दिस पीसी में जाने के बाद से डी ड्राइव। और इसमें हम क्या किए, एक बना लिए फोल्डर, किस नाम से, टैली प्राइम 1.3 नाम। किस नाम से बना लिए, टैली प्राइम 1.3 नाम से। अब आपको करना क्या है, आप सिंपल क्लिक करिए यहाँ पर। और कहाँ पे रखे हम, डी ड्राइव। और डी ड्राइव में ये फोल्डर है ना, टैली प्राइम 1.3, क्लिक करिए। और यहाँ से क्या कर लीजिए। तो अब ये जो आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, ये पता है कहाँ जाके इंस्टॉल होगा, सीधा किस ड्राइव में, डी ड्राइव। यानी कि सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं होगा। और यदि सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं होता है, आप इसको क्या करेंगे, जब अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करेंगे और डी ड्राइव को सेव रखेंगे, तो आपका कोई भी डाटा डिलीट होने वाला नहीं। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, इंस्टॉल। तो अब ये डी ड्राइव टैली प्राइम 1.3 वाले फोल्डर में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल। क्लियर है सबको। अब देखिए जैसे इंस्टॉल होगा तो ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पे, किसका, स्टार्ट टैली प्राइम। अब जैसे हम यस बटन भी जो दबाएंगे ना, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट, या हम इस पे क्लिक करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट। क्लियर है सबको। यानी कि अभी हमने क्या किया, सिर्फ डाउनलोड किए और डाउनलोड करके क्या किए हैं, इंस्टॉल किए। लेकिन इंस्टॉल करते समय छोटा सा हम काम ये किए हैं कि अपने जो भी हमारा एप्लीकेशन है उसका लोकेशन सी ड्राइव से हटा करके कहाँ दे दिए, डी ड्राइव। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत, बता रहे हैं। अब ये कह रहा है कि आपको अपने सिस्टम से इसको एक्सेस देना होगा, अलाउ करना होगा। हम यस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ करने अपने सिस्टम के माध्यम से। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका कॉन्फ़िगर आप उसको यस करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर लेंगे एक्सेप्ट। अभी कॉन्फ़िगर नहीं करना है, तो आपको सबसे पहले कह रहा है वेलकम टू टैली प्राइम। यहाँ कह रहा है फॉर, यानी कि इट फॉर फ्री। आप एजुकेशनल मोड पे सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। दिखा सबको ना। और यदि आप लेना चाहते हैं यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या है, सपोज करिए कि आपका बिजनेस दो जगह, एक पडरौना में है और एक कहाँ पे है,
रामकोला या गोरखपुर जहां भी है, आपने क्या किया, जहां पे आपका मेन बिजनेस है वहां से आपने सर्वर को बनाया और इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया। तो आप अगर जो दूसरे बिजनेस पे देना चाहते हैं नेटवर्क के माध्यम से, वो क्या लेंगे यहाँ से, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क वाला लेंगे। और अगर यहाँ से करेंगे रीएक्टिवेट, तो सपोज करिए कि आप एक बार पहले से टैली प्राइम क्या कर चुके हैं, लॉगिन कर चुके हैं, किसी कारण से आप उसको क्लोज कर दिए, दोबारा से एक्टिवेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ इस वाले बटन पे क्लिक करना है। और बिल्कुल आप पहली बार लाइसेंस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप किस पे क्लिक करिए, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अभी हम लोग एजुकेशनल पे सीखेंगे, क्योंकि आगे जो भी काम होगा ये सारे बिजनेस में काम होगा। कि जहाँ बिजनेस में जाएंगे तो वहाँ पे हमको टैली प्राइम परचेज करना पड़ेगा, तो जब परचेज करेंगे तो वहां पे हमको ये लाइसेंस डालना पड़ेगा। आ रहा है समझे ना। तो फिलहाल हमको कहाँ जाना है, एजुकेशनल में जाना है। तो एजुकेशनल का शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पे टी, क्या दबाएंगे, टी। अब जैसे हम टी बटन दबाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रिएट कंपनी, क्या कहेगा, क्रिएट कंपनी। चलिए इसके आगे थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कैसे कंपनी बनाएंगे। चलिए कंपनी बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ रूल जान लें अपने सिस्टम का, जो भी हमारा टैली प्राइम है उसका रूल जान लें, उसके लिए हम आगे अपने नोट्स पर। अब देखिए हम लोग यही से बनाने वाले थे ना कि लेसन 4 मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। अब क्या रहा, पहले ध्यान दीजिए कि आपको माउस और कीबोर्ड से कैसे काम करना है। यहाँ बता रहा है टैली में कीबोर्ड या माउस का प्रयोग करते समय यदि अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन, जैसे ए के नीचे सिंगल लाइन दिख रहा है ना, आपको जो सिंगल लाइन दिया तो उससे क्या करना होगा, अल्ट प्लस ए पढ़ा जाएगा, यानी कि उसको अल्ट के साथ ए बटन दबाएंगे तब जाके वो ऑप्शन काम करेगा। और आगे कह रहा है अगर किसी अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन, यानी कि अगर जो क्या दिया है, ये जो अल्फाबेट ए लिखा है इसके नीचे डबल लाइन आता है तो उसको किसके साथ दबाया जाएगा, कंट्रोल के साथ ए। और उसके नीचे आ रहा है यहाँ पर स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया, कि आपको क्या करना है, सपोज करिए कि आपको एक काम कर रहे हैं और काम करते समय आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ी, तो आपको बार बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा, अपने क्या करना है, टैली प्राइम को क्लोज करना होगा, फिर कैलकुलेटर ओपन करना है, फिर काम करना है, कैलकुलेटर को क्लोज करना है, फिर टैली प्राइम ओपन करना है, ऐसा नहीं है। दे रहा है कि आप क्या करेंगे कि आप टैली प्राइम फर्स्ट टाइम और जो लोड किए हैं आपको गेटवे ऑफ टैली दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, यानी कि जो फर्स्ट स्क्रीन आपका दिखाई देगा वो क्या होगा, गेटवे ऑफ टैली होगा। और आगे कह रहा है अब हम अगर मेन एरिया में कैलकुलेटर पैनल लाना चाहते हैं तो हमें क्या दबाना होगा, कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस एम दबाना होगा। तो बहुत ऐसे कभी होते हैं कि वो जो कंट्रोल प्लस एन काम नहीं किया, हम किससे दबा लेंगे, कंट्रोल प्लस एम। और कंट्रोल प्लस एम काम नहीं किया था फिर किससे ला लेंगे, कंट्रोल प्लस एन। फिर आगे कह रहा है और अगर वापस मेन स्क्रीन में जाना है, एरिया में जाना है, तो पुनः आपको क्या प्रेस करना होगा, वही कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस एम। और आगे कह रहा है कंट्रोल अल्ट प्लस एल से क्या होगा, लाइसेंस एंड सर्विस की स्क्रीन शो होगी। और अल्ट कंट्रोल अल्ट प्लस एफ से क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन स्क्रीन शो होगी। जैसे सपोज करिए कि हमको क्या करना है, अगर जो अपनी कंपनी जो हम बनाए उसमें कोई अगर कॉन्फ़िगर करना है, कोई ऑप्शन एनेबल या डिसेबल करना है, हमको क्या दबाना होगा, कंट्रोल अल्ट प्लस एफ। अब आ कह रहा है कंपनी क्रिएशन, आपको कंपनी क्रिएट करना है, तो एक सिनेरियो दे रहा है, कह रहा है क्रिएट ए कंपनी, नेम क्या होना चाहिए, गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड, यानी कंपनी का नाम क्या रहेगा, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। और कह रहा विथ द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2020। तो अभी तो हम लोग 2020 भरेंगे नहीं क्योंकि 2023 चल रहा है, हम क्या भरेंगे 2023, यानी 2020 नहीं भरना, हमको कौन सा भरना है 2023, क्योंकि ये डेट अभी हमको कौन सा जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। फिर आगे यहाँ पे बता रहा है कि आप कहाँ पे सेव करेंगे, कह रहा है कंप्यूटर का वह ड्राइव या वह लोकेशन जहां हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करते हैं, इसमें हम उस पाथ को लिखते हैं जहां पर हमें क्या हो, अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया जो कंपनी अपना क्या कर रहे हैं, अभी आप टैली प्राइम डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो हमने बताया आपको डी ड्राइव में करने के लिए। ऐसा क्यों, तो सपोज करिए कि आपका एक बिजनेस है, आपने पूरी 1 साल का क्या किया है, डाटा बनाया और सी ड्राइव में सेव कर दिया। बाई चांस आपके सिस्टम का लाइट अचानक चला गया जिससे आपका विंडो क्या हो गया, करप्ट। आ रहा समझे ना। तो जब विंडो करप्ट हो जाएगा तो जब तक आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट नहीं करेंगे तब तक वो ओपन होने वाला नहीं है। और सी ड्राइव में रहेगा और आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर देते हैं तो आपका डाटा सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं ऐसा न हो, तो उसके लिए बता रहा है क्या करना होगा। आगे कह रहा है जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो टैली में हमें एक डिफॉल्ट लोकेशन देता है
लेकिन बैक स्पेस दबाकर हम इस लोकेशन को बदल सकते हैं और हमें कभी कभी अपनी क्या दे रहा है, डायरेक्टरी को यानी कि सी ड्राइव में क्या करना हो, सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाती है। कि सपोज करिए कि आप सी ड्राइव में अपना लोकेशन दे दिए और किसी कारण से आपका सिस्टम फॉर्मेट हो गया, तो सी ड्राइव का सारा डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट। अब आ कह रहा कंपनी नेम, कह रहा है यहाँ पर हमें कंपनी नाम लिखना होता है जिस नाम से हमें अपना कंपनी बनाना चाहते हैं। फाइनेंशियल ईयर, आपको फाइनेंशियल ईयर पता ही होगा। उसके नीचे आपको एक मिलेगा बुक्स फ्रॉम बिगिनिंग, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब क्या, पहले आप लोग समझ लीजिए ताकि आगे बताने में कोई दिक्कत ना हो। तो जहां पे देगा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, हम इसमें क्या कर रहा है कि उसमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट से हमें अकाउंटिंग करनी होती है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर भरने में फ्रॉम में भरा जाएगा और डेट ऑटोमेटिक डिस्प्ले होता है। फिर आकर लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअल डेट डाटा दे रहा है ना, लेकिन डेट यहाँ पे होगा, नोट कर लिया आप लोग। एक्चुअल डेट भी भर सकते हैं, जैसे कि यदि हमने 15 जून 2020 को कंपनी क्या किया, यहाँ से क्या कह रहे हैं यहाँ पर एस्टैब्लिशन, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जो भी हो आगे कह रहे हैं यहाँ पर हमको क्या, तो क्या भरना पड़ेगा वहां पे 15/06 और 2020 भरे। अब किसमें ये भरना पड़ेगा, तो बुक्स फ्रॉम बिगिनिंग। फाइनेंशियल ईयर में क्या भरेंगे, तो जिस फाइनेंशियल में अपना कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल, कब स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023, आ रहा है समझे ना। तो जो हमारा क्या होगा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें क्या भरेंगे 1 अप्रैल 2023। लेकिन यही अगर जो हम आ जाएंगे बुक्स फ्रॉम बिगिनिंग में, तो सपोज करिए कि आज कितना तारीख है, 16/6 है ना। तो आज से अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज से हम अकाउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो बुक्स फ्रॉम बिगिनिंग में कौन सा डेट रहेगा, आज का, यानी कि 16/6/2023। क्लियर सबको ये। अब चलिए अब हमको कंपनी कैसे बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो दिखा है कि जब कंपनी बनाएंगे तो आपका कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा, दिख रहा है सबको ना। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने टैली प्राइम पे, और यहाँ आने से पहले एक और हम लोकेशन बना लेते हैं अपना डी ड्राइव। कहाँ पे, डी ड्राइव में चलेगा हम इसमें दिस पीसी, और दिस पीसी जाने के बाद से डी ड्राइव। जो हम ये नाम बनाए हैं टैली प्राइम 1.3, ये तुम्हारा क्या है, ये तो एप्लीकेशन का लोकेशन है। लेकिन एप्लीकेशन का लोकेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे टैली डाटा, क्या क्रिएट कर लेंगे, टैली डाटा। अब हम आ जाएंगे अपना एक कंपनी क्रिएट करने, इस पे क्लिक करना है क्रिएट कंपनी, और क्रिएट कंपनी के बाद हम आ जाएंगे कहाँ पर, कंपनी पाथ पर। दिखा सबको ना। अब देखिए कहाँ दिखा रहा है, तो सी ड्राइव में, यूजर में, पब्लिक में, टैली प्राइम में और डाटा में। यानी कि इतना अंदर जा करके ये फाइल हमारा सेव होगा, लेकिन इतना अंदर लेके नहीं जाना है, हमको डी ड्राइव में लेके जाना है। तो यही से दबाना होगा बैक स्पेस, क्या दबाएंगे, बैक स्पेस दबाएंगे। और जस्ट यही आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, क्या मिलेगा, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यानी कि आपको क्या करना है अपने ड्राइव से सेलेक्ट करना है। तो क्लिक करिए आप, और ड्राइव में कहां से लेना है, डी ड्राइव, और डी ड्राइव में कौन सा है, टैली डाटा, यही है ना। इंटर करेंगे, फिर एक बार और इंटर कर देंगे। अब इसका लोकेशन कहाँ आ गया, टैली डाटा। अब हमको बनाना है किस नाम से कंपनी, तो बता रहा है आपको कंपनी बनाना है किस नाम से, तो गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड नाम से। चलिए हम यहाँ से कंपनी बना लेते हैं किस नाम से, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड नाम से। क्लियर है सबको। अब इसके नीचे आपको दिखाई देगा एक मीलिंग नेम, क्या दिखाई देगा, मीलिंग नेम। अब ये नाम क्या होता है, तो सपोज करिए कई लोग, आप लोग ये सुने होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक दुकान का 2 नाम होता है, सुने आप लोग ना। यानी कि अब सपोज करिए कि आप जब आपने क्या किया कि आप अपना जब बिजनेस स्टार्ट किए फर्स्ट टाइम में, तो आप अपने बिजनेस का नाम रखे सिर्फ गायत्री कंप्यूटर, आ रहा है समझे ना। लेकिन जब आपका कंपनी, जब आपका बिजनेस करने लगा, 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होने लगा, आप चले गए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आपने रजिस्ट्रेशन कराते समय अपने दुकान का नाम कुछ और डाल। कभी ऐसा हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब रजिस्टर करने जाएंगे जीएसटी में, तो जीएसटी पोर्टल में अगर जो उस नाम से दूसरा कोई बिजनेस चला रहा होगा, फिर उस नाम से नहीं बनेगा, आ रहा समझे ना। तो सपोज कर लीजिए जैसे आप गायत्री कंप्यूटर नाम से सिर्फ बना रहे हैं, उसमें से पहले से कोई बना के चला रहा है,
तो आपको थोड़ा सा नाम में चेंज करना होगा। आप नाम तो चेंज कर लिए, लेकिन आपका बिजनेस जाना किस नाम से जाएगा? जो पहले गायत्री कंप्यूटर आ रहा समझ ना, तो आपको यहाँ पे दो नाम भरना होगा, तो गायत्री कंप्यूटर और नीचे वो दूसरा नाम इसको टाइप कर लेंगे। या अगर जो आपका सेम एक ही नाम है तो दोनों क्या रखेंगे? एक ही नाम रखेंगे। आ रहा समझ ना? सपोज करिए आपका शुरू से बस एक ही नाम है गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, तो दोनों में क्या रखेंगे? सेम ही नाम रखेंगे। और यहाँ से करेंगे इंटर, फिर आपको क्या भरना होगा? एड्रेस। तो एड्रेस इसका कहाँ आएगा? रेलवे स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन रोड पटरौना। उसके बाद से कुशीनगर। अब उसके नीचे जब आएंगे तो आपसे पूछेगा स्टेट, कि आपका जो बिजनेस है वो किस स्टेट में है। तो चलिए हम यहाँ से ले लिया, हमारा बिजनेस किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है ना, तो यहाँ से ले लिया उत्तर प्रदेश। पिन कोड कितना है? 2743 अब करा टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर आप लोग पता ही है, पहले के समय में आता था। चलिए इसमें देखें टेलीफोन नंबर दिया है, भरा गया है ना, कितना दिया गया है? हाँ आप लोग बोलिए, हम इसमें टाइप कर दे रहे हैं। 055464245901। ये टेलीफोन नंबर तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। फिर जैसे नीचे आए क्या रहा, मोबाइल नंबर, तो आप अपने बिजनेस में जो भी मोबाइल नंबर यूज करते हैं उसका नंबर भरिए। तो सपोज करिए हम यहाँ पे टाइप कर दिए सर का नंबर, ठीक है सबको। फिर एंटर करेंगे तो फैक्स नंबर, यानी कि ऐसे आप प्रिंटर का नंबर भरे जो आप फैक्स कर सकते हैं। तो प्रिंटर नंबर नहीं दिया है। चलिए उसके नीचे दिया ईमेल, ईमेल आप भरना चाहते थे यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे ईमेल इसमें क्या लिखा गया है? नहीं कोई जरूरी नहीं है। अब जो हमारे बिजनेस में ईमेल डाले होंगे रजिस्ट्रेशन करते समय, वही ईमेल भरेंगे ना। आ रहा समझ में ना? लेकिन अभी हमको ऐसा कुछ नहीं है, तो चलिए समझने के लिए हम करते सिर्फ ABC। अच्छा फैक्स में जा रहा है, अब नहीं जा रहा फैक्स में ना? क्या हुआ? टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर तो उनको पहले ही पढ़ा है प्रिंटर के समय, जब हम प्रिंटर डिवाइस पढ़ा रहे थे ना, उसमें फैक्स का ऑप्शन आया था, बताए थे ना? लेकिन बताए थे नहीं बताए थे? तो बताओ समझा, फैक्स बताए थे जब बताए थे मल्टीपल फंक्शन प्रिंटर वाला, तो उसमें बताए थे ना। यानी कि फैक्स प्रिंटर क्या है कि सपोज करिए कि आपका कोई ऑनलाइन फैक्स प्रिंटर है कि आप यहाँ से कमांड देंगे, तो जहां आपका फैक्स प्रिंटर होगा वहां प्रिंट करके बाहर निकाल देंगे, तो उसका सीरियल नंबर होता है। आ रहा समझ में ना? तो अगर जो वो नंबर है तो आप भर लीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जीमेल abc123@gmail.com। नहीं कोई जरूरत नहीं है, सारा छोड़ दोगे ये सब ना, सब छोड़ दो, बस एक बार कंपनी के नाम ई डाल दो तो भी सेव हो जाएगा। आ रहा समझे ना? यानी हम इतना सारा डिटेल भर रहे हैं, सिर्फ हम ये कंपनी नेम ए डाल देना, ए यानी कि 1 डाल दें तो भी कंपनी बन के हमारा रेडी हो जाएगा। आ रहा समझ में? फिलहाल हम यही रखेंगे। और आगे तेरा वेबसाइट, तो वेबसाइट क्या दिया है? एजुकेशन होगा। क्या हुआ? हाँ सर, इसमें ई नहीं दिया है, चलो हो सकता है छूट गया होगा। हो गया। फिर हम इंटर करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे दे रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होगा? हमने यही बताया कि फाइनेंशियल ईयर आपका क्या है? क्या दे रहा है यहाँ पर? सबसे पहले दे रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो कब से स्टार्ट हो रहा है? तो सपोज करिए कि ये ईयर चल रहा है 2023, तो हमारा स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल और उसके बाद से 2023। अगर जो ईयर हमारा 2024 होता फिर कौन सा यहाँ पे डालते हैं? 2024। 2022 होता क्या डालते हैं? 2022। अब उसके नीचे कह रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो ये अभी बताएं, सपोज करिए ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल 2023, ये सब लोग समझ रहे हैं ना? उसके नीचे जो दे रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम,
तो सपोज करिए कि फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी कि आप 1 अप्रैल से ही अपना दुकान स्टार्ट करें, कोई 1 अप्रैल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें। यानी कि जब से आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए, जब से अकाउंटिंग करने लगे, तो वो डेट डालेंगे किसमें? बुक्स फ्रॉम बिगिनिंग। आ रहा समझे ना? तो अभी एजुकेशनल मोड है, इसलिए हम चेंज नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो दिया है हम वही रहने देते हैं। या सपोज करिए और जो आप आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करिए, आज का डेट डालिए। आज कौन सा डेट है? 16/6/2023। अब इंटर करने से पहले आप लोग हम ये बता दें कि हमारा क्या है, एजुकेशनल मोड है। जो डेट डाले वो डेट नहीं सपोर्ट करता, बस पहली तारीख और 31 तारीख सपोर्ट करता है, बाकी और कोई डेट सपोर्ट नहीं करता। आ रहा समझे ना? इंटर कर, अब देखिए इंटर नहीं हो रहा इसके आगे, क्योंकि एजुकेशनल मोड है, सारा डेट नहीं समझेगा, सिर्फ समझेगा तो 31 दिख रहा है ना। लेकिन इससे बेटर हम रहने दे रहे हैं 1 अप्रैल। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, जो डेट था ना वो डेट डाल के जैसे इंटर करेंगे ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगा। आ रहा समझ में? लेकिन अगर हमारा बिजनेस है 1 अप्रैल 2023 का स्टार्ट हुआ, फिर हम वही रहने देंगे 1 अप्रैल 2000। अब यहाँ से हमारा क्या है सिंबल, इंडियन सिंबल ही आपको रखना है ना, तो रुपए रखिए, INR में रहेगा, फिर इसको क्या कर लेंगे यहाँ से एक्स। क्या जैसे हम ये डाटा भरे हैं आपके नोट्स में वैसे दिखाई दे रहा है? क्लियर है सबको? अब उसके आगे आपको यहाँ से क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना। अब आपका कंपनी बन के क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखिए थोड़ा सा नोट्स में आपको मिलेगा नीचे, सेलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी, ये थोड़ा सा इसके बारे में हमको जानना होगा। अल्टर, अब अल्टर करने के बाद आपको देगा GST एप्लीकेबल करने के, तो चलिए फिलहाल हम इसको यहीं से सेव कर लेते हैं। यहीं से एंटर करते हुए क्या कर लेंगे, या कंट्रोल ए होता है इसमें एक्सेप्ट के लिए, ये नोट कर लीजिएगा। टैली प्राइम में आपको कभी भी सेव करना हो या एक्सेप्ट करना हो स्क्रीन को, उसके लिए आप दबाएंगे प्लस कंट्रोल प्लस ए। क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस ए। तो चलिए हम यहाँ से स्क्रीन को एक्सेप्ट कर ले, किससे? कंट्रोल प्लस ए। देखिए ये हमारा होता है गेटवे ऑफ टैली। क्या है? गेटवे ऑफ टैली का इंटरफेस आपको यहाँ दिख रहा होगा, गेटवे ऑफ टैली। ये बता रहा है करंट पीरियड, आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से, और कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2024। दिख रहा है सबको ना? और उसके आगे आपको ऑप्शन यहाँ मिल रहा होगा करेंट डेट। क्या मिल रहा है? करंट डेट, यानी कि आज का डेट। तो ये अपने अकाउंटिंग के लिए जो हम डेट लिए रहेंगे करंट वाला वही समझेगा, एजुकेशनल सारा तो होगा नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारा 1 अप्रैल करंट डेट दिखा रहा है, यानी जो आज का डेट होगा। सपोज करिए आज 16 है, तो अगर जो हमारा क्या होता है लाइसेंस वाला होता है, तो यहाँ पे लिखता है 16। कल जाने कल क्या लिखेगा? 17। उसके आगे जाने क्या लिखेगा? 18, यानी कि आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं। आए समझे ना? अब उसके आगे हम थोड़ा सा जान लें किसके बारे में, जो हमारे नोट्स में दे रहे हैं यहाँ पर, सेलेक्ट कंपनी के बारे में। इसके बारे में सेलेक्ट कंपनी। अभी कह रहा है कंपनी ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, इसके लिए क्या प्रेस करना होता है, गेटवे ऑफ टैली, ऑल्ट के साथ F3 बटन, और कह रहा है फिर लिस्ट ऑफ कंपनी, और कह रहा है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का प्रयोग करके जिस ड्राइव में कंपनी है उस ड्राइव को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, सपोज करिए कि आप ये टैली प्राइम को क्या कर दिए, यहाँ से क्लोज कर दिए। क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। टैली प्राइम आपको ओपन नहीं दिख रहा है ना? आपको क्या करना है, अपने टैली प्राइम को पुनः ओपन करना है। तो जब ओपन करेंगे तो आपका कंपनी ओपन नहीं होता है। आ रहा समझे ना? आपको जो अपना कंपनी ओपन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट। क्या करना होगा? सेलेक्ट। और सेलेक्ट का शॉर्टकट की क्या है? सेलेक्ट का शॉर्टकट की अल्ट के साथ F3 बटन। चलिए जैसे हम यहाँ पे आ गए एजुकेशनल पे, अब देखिए क्या हमारा कंपनी ओपन हुआ है? कंपनी हमारा ओपन नहीं हुआ है। हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट। क्या करना होगा? सेलेक्ट। तो सेलेक्ट हम कहाँ पे रखे हैं? डेटा में रखे हैं ना? उसका कहाँ पे रखे हैं? टैली डाटा में। दिख रहा है सबको? यही कंपनी था हमारा ना? इंटर करेंगे कंपनी ओपन होके आपका यहाँ पे आ जाएगा। दिख रहा है सबको ना? यानी कि इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अपना कंपनी सेव कर लिए डी ड्राइव में। आया समझ में ना?
और बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के लोकेशन पे कोई दूसरा अपना कंपनी बना लिया। जैसे जो सी ड्राइव का लोकेशन ओपन हो रहा है ना, उस ड्राइव पे कोई अपना कंपनी बना लिया। जब आप लोग बात करें कैसे सुनाई देगा? हम ये बता रहे हैं कि सपोज करिए कि अभी हमने अपने कंपनी क्लोज करके ओपन किया, तो कोई कंपनी ओपन नहीं था ना, कोई कंपनी ओपन नहीं था। हम सेलेक्ट किए हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव किए हैं, फिर अपना कंपनी कंपनी सेलेक्ट करके एंटर किए, तो जाकर हमारा कंपनी यहाँ पे ओपन हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा बाय डिफॉल्ट लोकेशन दे रहा है सी ड्राइव, क्या दे रहा है? सी ड्राइव। कैसे? तो कंपनी पे जाइए, एक बार क्रिएट कर लीजिए, यहाँ से क्या कर लीजिए, ये कोई कंपनी क्रिएट कर लीजिए। कहाँ पे था, या डायरेक्ट हम यहाँ से वापस आ गए, पहले इसको हम यहाँ से क्या कर दिए, करो क्लोज कर। पहली प्राइम क्या हो गया है, दोबारा से हम इसको ओपन कर दें। कहाँ चले जाएंगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल, क्लिक करेंगे तो फिर कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। अभी तो ये कोई कंपनी ओपन नहीं किया है, लेकिन इसका बाय डिफॉल्ट लोकेशन है सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक, टैली प्राइम और डाटा। अगर जो यहाँ पे हमारा कोई कंपनी बना होता तो बाय डिफॉल्ट वही कंपनी ओपन होता, दूसरा कोई कंपनी ओपन नहीं होता। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा कंपनी क्या हो गया है, डिलीट। लेकिन वो डिलीट नहीं हुआ, आपका किसी और ड्राइव में आपने क्या किया, गलत पाथ ओपन किया, इसलिए आपका कंपनी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए आप क्या करिए, सेलेक्ट करना। क्या करना है, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने करने जाए, फिर किस ड्राइव में है, डी ड्राइव। डी ड्राइव में किस नाम से फोल्डर है हमारा, टैली डाटा। इसके अंदर ये कंपनी दिखाई दे रहा है, गायत्री कंप्यूटर। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कंपनी यहाँ ओपन होके आ जाएगा। और उसके आगे इसमें एक आपको ऑप्शन और दे रहा है, शट ए कंपनी, यानी कि आपको अपना कंपनी बंद करना हो। कंपनी क्या करना हो, बंद करना हो, तो कह रहा है इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है। क्या करना है, कंट्रोल प्लस F3 बटन दबाना है, और उसका शट कंपनी पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना। यानी कि आपका कंपनी उस समय क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आपकी कंपनी में कोई काम नहीं हो। कब होगा, जब टेलीप्राइम को क्लोज करेंगे फिर ऑन करेंगे, तब जाके आप काम कर पाएंगे। आ रहा समझ में ना, कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी आपको अपने टैली प्राइम को क्या करना है, इसको क्लोज कर देना, इस कंपनी को। दिख रहा है सबको ना, तो कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, F3। और कंट्रोल F3 बटन नहीं दबा पाएंगे, भूल जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है कंपनी मेनू। क्या दिखाई दे रहा है, कंपनी मेनू में जाइए, और यहीं पे आपको दिखाई देगा सर्ट का, दिख रहा है ना, सर्ट का शॉर्टकट की क्या दिया है, कंट्रोल प्लस F3। और सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की अल्ट F3। और कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ दिया है F3। दिख रहा है सबको ना, हमको शॉर्ट करना है तो हम यहाँ दबा दिए कंट्रोल के साथ ही F3 बटन। यही कंपनी है हमारा ना, इंटर कर दी तो देखिए कंपनी हमारा क्लोज हो जाएगा। दिख रहा है ना, फिर जब हम इस पे एंटर करें तभी हमारा कंपनी ओपन होना चाहिए, ओपन नहीं। क्लियर है? और उसके आगे एक आपको ऑप्शन मिलेगा अल्टर कंपनी। तो एक बात आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि अल्टर जहां दिया होगा, अल्टर का मतलब हो जाता है एडिट। यानी कि जब आप टैली प्राइम में रहेंगे तो टैली प्राइम का जो एडिट मोड होता है, एडिट मोड को ही बोला जाता है इसमें अल्टर। क्या बोला जाता है, अल्टर। आ रहा है समझ में ना, यानी कि सपोज करिए कि आप अपना कंपनी नाम कोई और रखना चाहते थे, गलती से कोई और नाम रख दिए, तो आपको चेंज करना तो पहले एडिट करना होगा ना। यहाँ पे एडिट नहीं देगा आपका, यहाँ पे क्या देगा, अल्टर देगा। क्या देगा, अल्टर। कह भी रहा है कि यदि हम अपनी कंपनी के डाटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए कहा क्या करना होगा आपको, गेटवे ऑफ टैली, F3 बटन, और फिर क्या दबाना है, अल्टर कंपनी। अगर शॉर्टकट की आपको नहीं पता होगा तो सिंपल आप क्या करिएगा, आ जाइए गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ जाना है, कंपनी। और कंपनी में आपको दिखाई देगा अल्टर। क्या दिखाई देगा, अल्टर पे क्लिक करेंगे, फिर यही हम कंपनी बनाए थे ना। अब आपको क्या चेंजिंग करना है, इसमें चेंजिंग करिए, और फिर इसको क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट यानी कि सेव कर लीजिए, हो जाएगा ना। क्लियर है सबको, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, हो जाएगा पवन।
चलिए अब उसके आगे आपको नीचे दे रहा है यहाँ पे एनेबल जीएसटी फीचर। अब आपको क्या करना है, जीएसटी वाले फीचर्स को एनेबल करना है। आ रहा समझ में ना, जीएसटी हमको लगाना ही लगाना है। तो एनेबल करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो गो टू गेटवे ऑफ टैली। जहां GOT लिखा होगा ना, वहां समझिए गेटवे ऑफ टैली, यानी कि GOT का फुल फॉर्म क्या होगा, गेटवे ऑफ टैली। तो कह रहा है गो टू, आपको जाना होगा कहाँ पर, तो गेटवे ऑफ टैली पर। फिर कहाँ जाना है, कंपनी, और कंपनी के पास कहाँ जाना है, फीचर, और उसका से एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या करना होगा, यस। तो जब यस करेंगे तो आपको ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। आ रहा है समझ में ना। तो ऐसे इंटरफेस में आपको क्या करना है, स्टेट भरना है, उसका से जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, जो भी आपका एक्सेस होगा वो भर लेना है। जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है, 15 डिजिट का, वो भरना है। जीएसटी कब से अप्लीकेबल हुआ वो डेट भरना है। उसका आपको करना है यहाँ पे टर्न ओवर भरना है कि आप कब पेमेंट करेंगे, क्वार्टरली है कि मंथली है कि क्या है, बताएं आप लोग को ना, क्वार्टरली, मंथली और ईयरली। और उसके आगे आएंगे तो ईए बिल को आपको क्या करना होगा, यस। जो जो आपको फीचर्स एनेबल और डिसेबल करना है सारे यहाँ पे दिखाई देगा। आ रहा है समझ में ना। चलिए हम चलेंगे गेटवे ऑफ टैली पर। यही हमारा गेटवे ऑफ टैली ना। उसका कहाँ कह रहा है, कंपनी, उसका कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली के पास से कंपनी। तो कंपनी पे चले गए, कहाँ चले गए, कंपनी। उसका कह रहा है कहाँ जाना होगा आपको, फीचर्स। हम आ गए यहाँ पर किसमें, फीचर्स में, दिख रहा है सबको ना। फीचर्स के बाद से कह रहा है किसको एनेबल करना है आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आपको क्या करना है, यस। तो आपको यही दिखाई दे रहा होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिख रहा है सबको ना, यस है ना। तो यस जैसे रहेगा और एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, दिख रहा है ना। आपको क्या करना है, यहाँ से रेगुलर, रेगुलर के पास आपको भरना नीचे जीएसटी नंबर, क्या भरना है, जीएसटी नंबर। कितना दिया जीएसटी नंबर बताइए आप लोग, यही दिया है, देखिए इसमें 09 APMP, 09 APMP भी भी, पहले क्या दिया इसमें, भी है वैन वाला। चलिए भी 123 AM और 12, क्योंकि हम देख ले रहे हैं, हाँ ये जेड है, 1ZD है, 1ZD, और फिर एंटर करेंगे। अब एंटर आपको क्या रखना है, क्वार्टरली रखना है कि मंथली रखना है, क्वार्टरली दिया है तो क्वार्टरली ले लेंगे। अब मंथली दिया है, चलिए सबसे बेटर हम मंथली ले लेते हैं। और मंथली लेने वाले हम इसको क्या कर लेंगे, कौन सा, नहीं अभी बस हम उसको महीने के लिए टाइप करने से आया समझे ना। अब हम इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, हो जाएगा। अब हमारा जीएसटी का फीचर्स क्या हो चुका है, एनेबल। यानी कि आज हमने आपको बताया एक कंपनी क्रिएट करना, और कंपनी क्रिएट करने में हमने आपको बताया क्या करने के लिए, जीएसटी का फीचर्स एनेबल करने के लिए। अब कल हम लोग जानेंगे मास्टर के बारे में, अकाउंटिंग मास्टर के बारे में, और उसके बाद हम लोग जानेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट आप लोगों को उसमें बताया है ना, बैलेंस शीट क्या होता है, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके आगे जो भी हमको काम करना हो हम लोग आगे काम करेंगे। क्लियर है सबको। तो आज आप लोग को लैब में क्या करना होगा, पहले तो आपको क्या करना होगा, आपके सिस्टम में और टैली प्राइम होगा तो कंट्रोल पैनल में जाइएगा और वहां से उसको क्या कर लीजिएगा, अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, हो जाएगा। फिर क्या होगा, नहीं कंप्यूटर नहीं, सिर्फ क्या करिएगा, जो आपके सिस्टम में टैली प्राइम होगा उसको अनइंस्टॉल करना है, और अनइंस्टॉल करने में आपको क्या करना है, उसका आपको ओपन करना है ब्राउजर पेज और सर्च कर लेना है टैली सॉल्यूशन। क्या सर्च करना है, टैली सॉल्यूशन, और उसी में आपको मिल जाएगा किसका ऑप्शन, डाउनलोड का। किसका मिलेगा, डाउनलोड का। क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड टैली प्राइम 3.0। हो सकता है आपका 2 पॉइंट कहीं 1 आए, यानी कि ओल्ड वर्जन है, लेटेस्ट ही आएगा सर। हाँ लेटेस्ट 3 पॉइंट ये है 3.0, उससे पहले आपका है 2.1, और उससे पहले आपका है 1.1।
आया समझ में ना? हो जाएगा। तो आप लेटेस्ट वाला यहाँ से क्या कर लेंगे, डाउनलोड, और डाउनलोड करने से आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल करने से आपको इंस्टॉल करते समय लोकेशन कहाँ देना है इसका, डी ड्राइव। क्लियर है? और उसके बाद से आपको क्रिएट करना है कंपनी। क्या क्रिएट करना है, अपने, अगर जो ये गायत्री इंस्टीट्यूट नाम से बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और तुम चाहते हो तुम अपने बिजनेस के नाम से बनाना तो भी बना सकते हो, अपने नाम से बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। समझ रहे हो ना? उसके कंपनी क्रिएट कर लेना है, और कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, जीएसटी का फीचर्स एनेबल कर लेना। हो जाएगा ना? क्लियर यहाँ तक? हो जाएगा ना? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं सर? चलिए, तो आज आप लोग इतना करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।